मतलब 309 ऐसा कुछ है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् हेतारं कर्म भूगता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्त्वमलभ्ये त्रैकाल्यं द्रव्यशतकं नवपदसहितं जीवशतकाय देश पंचान्ने चास्तिकाया व्रत समिति गतिया चारित्र भेद इत्येतन् मोक्षमूलम् त्रिभुवनमहित प्रोक्तमरिधीरेश प्रतीयेति शतधाति स्पर्शति च मतिमान् यस्यैव शुद्ध दृष्टिः सिद्धि जय प्रसिद्धे चौविहारायण फलं पत्ते वंदिता अरिहन्ते मोक्षम आराहणा कंसो उज्जोवणमुज्जोवणं रेवाहणं ताहणं चरणं दंसरणार्चरितं तवाणुमाराहणां। चौथा निकाल लीजिए, चौथा पार्ट। चौथा अध्याय निकाल। देवाश चतुर्निकायः आदित्रिषु पीतान्तलेशः दशा पंच द्वादश दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपन्न पर्यन्तः इंद्र सामानिक त्रयत्रिंश पारिषदकादात्म रक्ष लोकपालानीक प्रकीर्णका अभियोग्य किल विसक का चैकशः त्रयत्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष का पूर्व योर द्विन्द्राय काय प्रविचारा आ एषा नाथ शेषः स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचारः परे अप्रविचारः भवन वासिनो असुर नाग विद्युत सुपर्णा अग्निवातिस्मितो दधि द्वीप दिक्कुमारः व्यंतरः किन्नर किंपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाच ज्योतिष का सूर्य चंद्रमा सौ ग्रहण नक्षत्र प्रकीर्ण ताराकाश मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो नृलोके तत्कृतः काल विभागा वही अवस्थितः वैमानिकः कल्पोपन्नः कल्पातीताश्च उपरि सौधर्म शान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेस्वानत प्राणत प्राणतयो प्राण्या अच्युतयो वसु ग्रवेकेशु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धि इंद्रियावधि विषयतो अधिकः गति शरीर परिग्रह अभिमानतो हीनः पीद पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु प्राग्रैवेक्यभ्यः कल्पाः ब्रह्म लोकालया लोकांतिकः सारस्वतादित्य वह अरुण कर्तयोतेषु ता व्यावाध रिष्टाश्च
विषयादेषु द्विचर्माः शेषा अस्ति त्रियगयोनः औपाधिक मनुष्येभ्य स्थिति स्थितिर सुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणां सागरोपमत्रिपल्योपम मार्दहीन मितः स्वधर्म ईशानयोः सागरोपम अधिके सानत कुमार महेंद्रयोः सप्त त्रिशप्त नवैकादश त्रियोदश पंचदशभिर्धिकानि तु आरणा अच्युता दूर्ध्व में कई केन नवसु ग्रवेकेषु विजयादेषु सर्वा सिद्धौ च अपरापल्योपम अधिकम परतः परतः पूर्वा पूर्वांतराः नारकाणां च इत्यादिषु 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यंतराणां च परापल्योपम अधिकम ज्योतिष्काणां च तदष्ट भागो अपरः लोकांतिका नामष्टो सागरोपमाणि सर्वेषाम्। अब डेली जब तक चौथा अध्याय चलेगा तो इसका पाठ अपन करेंगे। पेज नंबर निकाल लीजिए 177 177। हाँ, आज से प्रारंभ होगा ना चौथा अध्याय। मैंने हमारी अधोलोक की चर्चा हो गई थी, मध्य लोक की चर्चा हो गई थी, अब ऊर्ध लोक की चर्चा माने देवगति की चर्चा प्रारंभ हो रही है। चौथा अध्याय प्रारंभ करते हैं। मिल गया बेटा 177 पेज। चतुर्गति के जीव कहाँ कहाँ रहते हैं, इस संदर्भ में तीसरे अध्याय में 3 लोक की चर्चा आरंभ हुई थी, क्योंकि एक आकाश अलोकाकाश को छोड़कर शेष 5 द्रव्य तो लोकाकाश में ही रहते हैं। लोकाकाश 3 लोगों में विभाजित है ना। आकाश तो अनंत है, जहां पर 6 द्रव्य रहते हैं उसको लोकाकाश बोलते हैं, और 6 द्रव्यों के बाहर का क्या कहलाता है, अलोकाकाश। ठीक है ना। तो जो लोकाकाश जिसको अपन बोलते हैं, जहाँ जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ऐसे 6 द्रव्य रहते हैं। सृष्टि समझ में आ रहा है ना। 3 लोक का जो अपन नक्शा देखते हैं ना उसको बोलते हैं लोकाकाश। माने आकाश तो एक ही है, आकाश द्रव्य सिर्फ एक ही है संख्या में, लेकिन जितने क्षेत्र में वो लोक बना हुआ है जहाँ 6 द्रव्य रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, लोकाकाश। और उसके बाहर के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, अलोकाकाश। लेकिन वहां पर ऐसे कोई भाग नहीं है। ठीक है ना। अब जैसे ये आकाश तो अखंड होता है, अब जितना आकाश में हमने अपना घर बना लिया उसको अपन अपना घर बोलने लगते हैं, लेकिन आकाश का तो डिवाइडेशन नहीं होता है ना। लेकिन 6 द्रव्यों की अपेक्षा उसको लोकाकाश कह रहे हैं। लोकाकाश के कितने भेद, संक्षिप्त में लोक भी बोलते हैं। लोक कितने प्रकार के, 3 भेद, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। नारकी अधोलोक में रहते हैं और मनुष्य मध्यलोक में, किंतु त्रियंच और देव तीनों लोकों में पाए जाते हैं। ठीक है ना। नारकी अधोलोक के अलावा कहीं नहीं जाते, वहीं रहते हैं सिर्फ। मनुष्य मात्र 2.5 दीप के अंदर मध्य लोक में रहते हैं, लेकिन त्रियंच और देव, देव तीनों लोकों में। ऊर्ध्व लोक में तो आपने पढ़ाई था स्वर्गवासी जितने भी होते हैं। ठीक है ना। मध्य लोक में भी व्यंतर और भवनवासी रहते हैं, और अधोलोक में भी पढ़ा था ना हमने। पहली जो नरक पृथ्वी है उसके ऊपर के 2 भागों में देव रहते हैं, तो देवों का निवास तीनों लोक हो गया। और त्रियंच, त्रियंच तो पूरे 3 लोक में खचाखच भरे पड़े हैं, क्योंकि त्रियंच में एक इंद्रिय भी तो आते हैं ना। तो सारे में त्रस नाली के बाहर भी पूरा पृथ्वी के जीव, जल के जीव, अग्नि के जीव, वायु के जीव, वनस्पति के जीव, सूक्ष्म त्रियंच तो सारे में जैसे
डब्बे में घी भरा रहता है खचाखच, इस तरीके से भरे हुए, है ना। सुई की नोक के बराबर भी ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर त्रियंच नहीं रहते, त्रियंच सब जगह रहते हैं ना। बस मनुष्य, सबसे कम रहने का स्थान किसका हुआ? सिर्फ मनुष्यों का, सबसे रहने का कम स्थान ना, माने 3 लोग में सिर्फ 2.5 पांचों सूक्ष्म स्थावर कायिक जीव भी त्रियंच ही हैं और वे सर्वत्र पाए ही जाते हैं। आ गया ना, पांचों सूक्ष्म जीव। स्थावर जिनको बोलते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। देवों में भी कुछ व्यंतर, भाभी जी पेज नंबर 77, 177, ये चौथा अध्याय भी प्रारंभ हुआ है। कुछ व्यंतर और भवनवासी प्रथम नरक के खर और पंख भाग के रूप में अधोलोक में तथा कुछ व्यंतर मध्य लोक में रहते हैं ना। त्रिंचों का बता दिया, सारे में रहते हैं। और देव कहाँ रहते हैं? देवों में जो कल्पवासी है वो तो ऊपर ही रहते हैं, ऊर्ध्व लोक, मुख्यतः तो ऊर्ध्व लोक में रहते हैं। जैसे पंच मेरु है ना, पांचों मेरुओं के ऊपर स्वर्ग के जो सौदरविंद आदि होते हैं, उनके लोकपाल आदि होते हैं, तो उनके भी नीचे, माने उनके नीचे भी फ्लैट होते हैं, स्वर्ग में भी फ्लैट होते हैं। और भी आगे के द्वीप समुद्र में भी उनके घूमने फिरने के लिए फ्लैट बने होते हैं, सभा आदि बनी होती है। तो इसमें बता रहे हैं कि व्यंतर एक तो मध्य लोक में रहते हैं, और कुछ व्यंतर रत्न प्रभा पृथ्वी जो खर भाग और पंख भाग ना, वहां पर भवनवासी भी रहते हैं और व्यंतर भी। और पूरे मध्य लोक में तो व्यंतर आदि रहते ही हैं। ज्योतिष तो मध्य लोक में ही रहते हैं। जितने भी चंद्रमा, सूरज, तारे, ग्रह और नक्षत्र, ये सब कहाँ रहते हैं? मध्य लोक में। जहां पर हम रहते हैं ना, यहीं पर ये सब ज्योतिष देवों के विमान है। सूरज, चंद्रमा, तारे, ग्रह और नक्षत्र, ये ज्योतिष देव 5 प्रकार के होते हैं। जहाँ हम रहते हैं बस ये वहीं पर, माने आकाश में या अधर में गमन करते हैं। ठीक है ना। समय एक एक चंद्रमा जैसे हमें यहाँ से छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन एक एक चंद्रमा पे पूरा परिवार रहता है देवों का। तारे कितने होते हैं? असल काउंटिंग भी आई है इसमें, 66,000, माने पूरा परिवार आएगा कि एक चंद्रमा का कितना बड़ा परिवार होता है। मुख्य इंद्र होता है चंद्रमा, उसके परिवार में सूरज होते हैं, तारे होते हैं, नक्षत्र होते हैं। सारा आएगा जब अपन पढ़ेंगे। एक वैमानिक देवी है जो ऊर्ध्व लोक में रहते हैं, स्वर्गों में रहते हैं। स्वर्ग जो बोला जाता है, ऊर्ध्व लोक वाले देवों को ही स्वर्गवासी बोला जाता है मुख्यतः, है ना। देवगति अपन चारों को बोलेंगे, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और कल्पवासी। लेकिन स्वर्गवासी मुख्यतः ऊर्ध्व लोक वाले देवों को ही बोला जाता है। ठीक है ना। अधोलोक और मध्य लोक की चर्चा तीसरे अध्याय में हो चुकी है। ठीक है भाभी जी। अधोलोक माने सारा नरक का वर्णन, मध्य लोक माने जहाँ पर मनुष्य और तिरंच रहते हैं। तो हमने तीसरे अध्याय में ये सारी चर्चा कर ली थी। अब ऊर्ध्व लोक, ये ग्रंथ चाहिए, उधर से उतारने पड़ेंगे बेटा, और निकाल सारे उतार। यद्यपि अब ऊर्ध्व लोक की चर्चा प्रसंग प्राप्त है, तथापि अभी देव गति के जीवों की चर्चा भी बहुत कुछ शेष है। अतः सर्वप्रथम देवों की चर्चा आरंभ करते हैं। ठीक है ना। ऊर्ध्वलोक में तो सिर्फ आएगी स्वर्गवासी देव और सिद्धशिला, लेकिन यहाँ हमें किसका वर्णन करना है? पूरी देव गति का। तो देव गति में चारों प्रकार के देव आ जाएंगे। और देव कहाँ कहाँ रहते हैं? देव तो तीनों लोकों में रहते हैं ना, यहाँ पर भी रहते हैं। हम जहाँ रहते हैं ना, ऐसे हमारे घर आदि में भी आवास बना लेते हैं देव। सूने सूने जो घर होते हैं, पेड़ आदि होते हैं, चौराहे आदि होते हैं, यहाँ पर भी इनकी विक्रिया फैली हुई होती है। सर्वप्रथम अपन देवों की चर्चा प्रारंभ करते हैं। आगे का पेज निकाल लीजिए। देव गति सूत्र नंबर, प्रारंभिक सूत्र है पहला और दूसरा। अब दिव्य भोगों को भोगने वाले
ग्रंथ ले लीजिए, किटकी यहाँ पे रखी है। हाँ, देवों की चर्चा प्रारंभ करते हैं। देवाश चतुर्निकायाः आदित्रेषु पीतांत लेशः। ना, देवास चतुर्निकाय माने देव चार निकाय के माने चार प्रकार के होते हैं, माने उनके चार भेद किए हैं। वैसे इनमें भी और भेद में भी प्रभेद होते हैं। आरंभ के तीन निकायों में पीतांत लेशा माने पीत है अंत में, जिसके ऐसी चार लेशाएं होती हैं ना। लेशा का नाम तो सुना होगा, 6 लेशाएं होती हैं। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। लेशा क्या चीज है कि कसाय से रंगी हुई योगों की प्रवृत्ति को लेशा कहते हैं। लेशा की देखो मोटी मोटी पहचान ना इसमें दी हुई है, आपके सबके जनवाणी में एक चित्र बना हुआ होगा। ये देखो, ये जो तत्वार्थ मणि प्रदीप है ना, इसमें सबसे अंत में देखो, सबसे देखा था ना, जिनके पास भी जनवाणी है सबसे अंत में सटल शाखा का चित्र बना हुआ है। सब जगह मंदिरों में भी बहुत प्राचीन काल से ये चित्र बनाया जाता है। शांति पद प्रदर्शक में भी ये वाला चित्र है ना। 6 लेशाओं का ये एग्जाम्पल उदाहरण रूप में समझाया हुआ है कि देखो, आप सबके लिए जूम पे फोटो शेयर करनी है क्या? सटल एशिया वाली या है सबके पास? या ख्याल में तो होगा सबको वैसे, हाँ है ना। 6 लेशिया वाला तत्व देखो, एक पेड़ है और 6 व्यक्ति हैं, है ना। ये घूमने जा रहे थे, रास्ते में इनको भूख लगी थी, तो ये 6 जन को आम का पेड़ मिलता है और इन सबको आम खाने हैं। और देखो सबकी प्रवृत्ति में कितना अंतर है ना। कुछ जीव होते हैं ऐसे हैं कि ऐसा खाते हैं कि दूसरे के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते पूरा। इसमें ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि उनको आम का पेड़ मिला, कृष्ण लेष्या वाले को कैसे परिणाम आते हैं, उसको आम खाना है तो वो जड़ से ही पूरा पेड़ उखाड़ता है। आम उस कितने खाएगा, 2-4 आम खाएगा, फिर उसके लिए बर्बाद कितना करेगा वो पूरा पेड़। माने एक बार उसने ऐसे आम खाए कि भविष्य में किसी को नहीं खाने देगा, तो पूरा जड़ से ही वो पेड़ को काट रहा है। कृष्ण लेष्या की प्रवृत्ति, ये ऐसे जीव होते हैं ना, खुद धर्म करते हैं और ना किसी को करने देते हैं। ऐसे ही कृष्ण लेष्या वालों की बहिरंग प्रवृत्ति की अपेक्षा यहाँ पर बताया जा रहा है। कृष्ण लेष्या, फिर कृष्ण लेष्या के बाद नील लेष्या। तो नील लेष्या वाला थोड़ा उसकी बहिरंग प्रवृत्ति कम कषाय वाली होती है। उसमें दिखा रखा है कि वो जड़ से तो नहीं काट रहा है, लेकिन उसका थोड़ा जो इतना स्तंभ होता है ना, उसके बाद माने बड़ी बड़ी डालियां, वो भी क्या कर रहा है कि वो मतलब खाएगा 4-5 आम और बिगाड़ेगा सारे। ठीक, कृष्ण लेशा नील माने कृष्ण से नील वाले की माने थोड़ा बहुत ये है कि मतलब ये खुद धर्म नहीं करेगा, लेकिन कोई कह रहा है तो थोड़ा बहुत माने अंतराय तो डालेगा, लेकिन फिर भी दूसरों को थोड़ा बहुत करने देगा। कृष्ण नील। फिर कापोतलेशा, कापोतलेशा वाला क्या कर रहा है कि ना तो उसने जड़ से पेड़ काटा है, आप देख सकते हो आपकी जिनवाणी में सबसे पीछे के पेज पर है, इसमें आप निकाल सकते हो। और ना वो बड़ी डाली काट रहा है, वो क्या कर रहा है फिर वो सोचता है कि भैया पूरा पेड़ क्यों बिगाड़ू मैं, तो मुझे आम खाने, ऐसा करता हूँ जिस डाली से खाने हैं ना बस वही वाली डाली तोड़ू। तो एक डाली पे भी बहुत सारे आम होते हैं, तो वो छोटी डाली तोड़ने की तोड़ के अपना पेट भरना चाहता है ना। कृष्ण नील कापोत। फिर आते हैं पीत पद्म शुक्ल। पीत वाला क्या करता है कि पूरी टहनी काट के खाना चाहता है। पद्म वाला क्या करता है कि आम पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ तोड़ के खाना चाहता है। और शुक्ल वाला कि भैया जो जमीन में पड़े हुए हैं वही खा लो, ऊपर चढ़ने की क्या जरूरत है। ठीक है, 6 प्रकार की लेशाओं को एग्जाम्पल रूप में यहाँ पर समझाया गया है ना। माने ये हम बहिरंग पहचान कर सकते हैं इस व्यक्ति की कौन सी लेशा होगी, कि बहिरंग प्रवृत्ति की अपेक्षा यहाँ पर बताया गया है। शुक्ल लेशा वाले जीव कैसे होते हैं, शांत प्रिय होते हैं ना, किसी को कोई कष्ट नहीं देते, उनको उनको जैसा मिल जाए, मैंने भोजन की थाली आई शांति से जो आ गया ठीक है जी। और कृष्ण लेशा वाले थाली उठा के ही फेंक देते हैं कि भैया हमको चटनी पसंद है, चटनी नहीं है भोजन में, चलो हम मैंने थाली खिसकाना तो दूर, सीधा थाली उठा के ही फेंक दी। नील वाला क्या करता है कि थाली उठा के तो नहीं फेंकता है, लेकिन भोजन नहीं करता है, थाली खिसका के चला जाता है।
ऐसा। तो यहाँ पर ये जो स्वर्गों में बता रहे हैं यहाँ पर, ये जो चार चार प्रकार के देव बताए ना, कल्पवासी, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। तो ये बता रहे हैं कि जो 3 प्रकार के होते हैं, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। पीतांत लेस्या, माने पीत है अंत में जिसके, माने प्रारंभ की 4 लेस्या वहां पर होती है। कृष्ण लेस्या वाले भी हो सकते हैं, नील लेस्या वाले भी हो सकते हैं, कापोत लेस्या वाले भी हो सकते हैं और पीत लेस्या वाले भी हो सकते हैं। लेकिन जो स्वर्गवासी माने जो कल्पवासी देव होते हैं ना, उनकी मन वो पीत पद्म शुक्ल वाले होते हैं। वो ज्यादा मन, आपने देखा होगा ना, जितने भी ये जो परेशान आदि करने आते हैं, उपद्रव करने आते हैं, है ना, लोगों को उल्लू बनाने के लिए आते हैं, वो कौन से प्रकार के देव होते हैं? अधिकतर ये व्यंतर और भवनवासी टाइप के देव होते हैं। उसमें भी नीची प्रकार की जाति, सारे एक जैसे नहीं होते हैं, है ना, जैसे मनुष्यों में सारे एक जैसे नहीं होते हैं, उसी प्रकार भी देवों में भी सबकी सेम नहीं होती है। 6 प्रकार की लेशा होती है भाभी जी, है ना, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। मनुष्यों में भी लगा सकते हैं। किसी की इतनी तीव्र कषाय होती है, कोई जीव बहुत मंद कषाई होता है घर में, है ना, शांत प्रवृत्ति का होता है, ना किसी से कुछ कहता है और ना कोई इससे कोई डर, मतलब घर में भी उसका खौफ नहीं होता है। कुछ लोग इस टाइप के होते हैं, बड़े खौफवान, है ना, घर में प्रवेश कर जाए तो पूरा हाँ अच्छा, कोई वैल्यू नहीं है ना, तो कोई सब तरह की प्रवृत्ति होती है। और पहले बच्चे ऐसे होते थे तो वो ये तो डांटने की बात कर रही है, मतलब मम्मी पापा से खूब पिट भी लेते थे, लेकिन कभी मजा लेके वो ना, क्योंकि अगर नाराज हो गए ना, भोजन छोड़ोगे तो और पिटोगे। पहले मम्मी, अच्छा भोजन नहीं करना, चलो निकलो यहाँ से, अब नहीं मिलेगा। हाँ, ये हो रहा है, देखो उत्तरोत्तर अवसर्पणी काल है ना, परिणाम भी गिरते हुए, कषाय बढ़ती हुई, मतलब जो आप, मतलब जो आपने अपने मम्मी पापा की रेस्पेक्ट करी है ना, वो आपके बच्चे नहीं कर रहे हैं आजकल। और आप उनके भी जब आएंगे तो पता नहीं कैसे होंगे। तो है ना, थोड़ी बहुत रेस्पेक्ट जो आज की जनरेशन में बच रही है, आगे आने वाली पीढ़ी में वो भी नहीं बचेगी। क्यों? क्योंकि उत्तरोत्तर पुण्य भी तो घट रहा है ना, माता पिता का भी तो। पहले जो माता पिता का पुण्य था, अब आगे आगे पापी जीव उत्पन्न हो रहे हैं, हमारे विराधना के फल में पंचम काल में उत्पन्न होते हैं, उसमें भी आगे आगे के पंचम काल में तो और गिरते गिरते परिणाम ऐसा। हाँ हाँ, सही कह रही है आंटी जी, हमने भी कभी भैया को नहीं देखा, मैंने कुछ जीव ऐसे ही होते हैं, घर में बिल्कुल शांत प्रकृति के। देखो ऐसे ऐसे देखे हमने, हस्बैंड वाइफ ही होते हैं, मैंने वाइफ देखो तो बहुत महालड़ाका, बहुत तीव्र प्रवृत्ति की है, और हस्बैंड शांति से उनके साथ रह रहे हैं। ऐसे ऐसे जीव तो ये सहज ही एक मंद लेशाएं होती है। हाँ। वो कहा जाता है बेटा, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी ऐसा घनिष्ठ होता है कि जो आप कह रहे हो ना कि बच्चे वही सीखते हैं जो घर में रहते हैं, लेकिन हमने ऐसे ऐसे भी बच्चे देखे हैं कि उनके घर में कोई ना मम्मी को धर्म आता है ना पापा को धर्म आता है, और बच्चे बहुत धर्मात्मा निकले। और किसी क्या ऐसे भी हो रहा है कि मम्मी पापा बहुत धर्मात्मा है, अच्छी प्रवृत्ति के, बच्चे खूंखार निकले। तो यद्यपि लेकिन बुद्धि, निमित्त नैमित्तिक संबंध या कर्तव्य पालन की अपेक्षा ऐसे कहा ही जाता है कि बुद्धिपूर्वक हमें संस्कार देने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जब भी कोई कार्य होता है तो उसमें निमित्त भी होते हैं ऐसे। कुछ की कसाय बाहर नहीं दिखती, अंतरंग में होती है, बाहर चुप रहते लेकिन अंतरंग में बड़ी कसाय होती है। हाँ सही कह रही है भाभी जी कि कुछ की कषाय ना बाहर नहीं दिखती हैं। तो ये जो है लेस्या की बात चल रही है ना, आप ऐसा मत सोचना उनके माने भले ही वो बाहर में शुक्ल लेस्या का दिख रहा है, लेकिन हो सकता है अंदर में अंतानुबंधी बहुत तीव्र हो, क्योंकि ऐसे भी जीव है ना, बहुत शांत प्रकृति के होते कुछ भी, लेकिन कभी मंदिर ही नहीं जाते, है ना, और उनकी खाए पिए सो गए, रात्रि भोजन भी चल रहा है, अभक्ष भी चल रहा है, लेकिन वो बहिरंग में वैसे शांत प्रकृति के होते हैं, ना किसी से लड़ना, ना किसी से झगड़। तो बहिरंग में लेशाएं उनकी मंद दिख रही है, लेकिन अंतरंग में उनकी भोग विलासी प्रवृत्ति हो, है ना, सुखाविलासी प्रवृत्ति हो, तो अंतरंग में ये भी हो सकता है कि शुक्ल लेशा वाले की अनंतानुबंधी तीव्र हो, ये भी हो सकती है। अब पेड़ पौधे हैं, बाहर से हमें कैसे दिखते हैं? शांत दिखते हैं। पेड़ पौधा क्या करता है? लेकिन एक इंद्रिय ना कृष्ण लेशा बताई है,
अंदर में, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर सकते अपनी, ऐसा। किसी भी वस्तु के शुक्ल समूह, लेशा वाले के अनंतानुबंधी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती है भाभी जी, शुक्ल लेशा भी ना कई प्रकार की बताइए। भाभी जी कह रही हैं कि अनंतानुबंधी वाले अच्छा पे शुक्ल रेषा नहीं हो सकती है, क्योंकि शुक्ल रेषा में भी ना मंद, मंदतर, मंदतम इस तरीके हैं। तो जो सर्वार्थ सिद्धि के आदि के देवों के बताइए अच्छा ना, अच्छा अच्छा उनके परम शुक्ल रेषा बताइए, तो परम शुक्ल रेषा वाले अच्छा की अच्छा अंतानुबंधी नहीं होती है, ऐसा, क्योंकि शुक्ल रेषा अच्छा भी कई प्रकार की होती है। हाँ, हाँ, माने भाव दीपिका में इसका विषय और विस्तार से आया है। किसी भी वस्तु के समूहों को काय कहते हैं। यहाँ कह रहे हैं ना 4 निकाय के देव, तो यहाँ निकाय का क्या मतलब है? तो यहाँ कह रहे हैं काय का मतलब होता है समूह। जैसे अब हम बोलते हैं ना वनस्पति काय, पृथ्वी काय, है ना, जल काय, तो काय का क्या मतलब है? काय माने समूह, कायों के समूह को निकाय कहते हैं, है ना। काय किसे कहते हैं? कि समूह को, और फिर समूहों का भी ग्रुप, उसको कह रहे हैं निकाय। तो देवों के समूह को बोल रहे हैं देव निकाय ना, 4 प्रकार के निकाय। देव कितने प्रकार के? 4 निकाय के। यहाँ देवों के समूह की चर्चा है, देवों के भी समूह के भी समूह की चर्चा, क्योंकि देव कितने प्रकार के? 4, क्योंकि उस वो एक एक प्रकार के देव भी ना बहुत सारे समूहों को मिला के बने हैं। तो भवनवासी भी कई प्रकार के होते हैं, व्यंतर भी कई प्रकार के होते हैं, जो हाँ 8 प्रकार के, 10 प्रकार के, ऐसा कई कई प्रकार के देव होते हैं, है ना। देवों के समूह, अतः उन्हें 4 निकाय वाला कहा है ना, देव चतुर निकाय। देव गति नाम कर्म के उदय से, जो अनेक प्रकार की बाहरी विभूति से द्वीप समुद्र आदि, बेटा आगे पीछे भी दे दो जिनवाणी, अनेक स्थानों में इच्छा अनुसार क्रीड़ा करते हैं, वे देव कहलाते हैं, है ना। देव किसे कहते हैं? कि जो अपनी इच्छा, देव ऐसे दिव्य शब्द से बना है ना, जो दिव्य 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 नए नए भोग भोगते हैं, असंख्यात द्वीप समुद्रों पर घूमने के लिए जाते हैं, है ना। उनमें रिद्धि आदि होती है, उनका दिव्य शरीर होता है, उनका शरीर सप्त धातु सहित नहीं होता है, हमारी आपकी तरह उनके शरीर में खून मवाद हड्डी, है ना, बदबू आदि ये सब नहीं होती है, पसीने आदि ये सब भी नहीं होती है ना। उनके शरीर में किसी भी प्रकार का मल नहीं होता है, मल रहित ठोस शरीर होता है। हमारे शरीर में तो पोले आदि होती हैं, उनके शरीर में कोई पोले नहीं होती है, कोई नदी नाले नहीं बहते हैं। हमारे में तो आटे वाटे सब चीजें होती है ना, क्योंकि सब कितनी धातुएं बहती हैं, उनका ठोस होता है अंदर से, इसलिए उनका दिव्य शरीर के धारी, ऐसे वो दिव्य देव कहलाते हैं। देव कितने प्रकार के? 4, कौन कौन से? हाँ, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। वैमानिक को वैमानिक क्यों कहते हैं? ये विमानों में रहते हैं, तो विमान माने कोई चलते ही रहते हैं विमान, ऐसा भी नहीं है ना। इनके ये स्थिर विमान भी होते हैं, जितना भी अपन जो स्वर्ग पढ़ते हैं ना, सौधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र, तो एक तरह से ये पूरा स्वर्ग ही विमान ही है, क्योंकि ये किसी पृथ्वी पर टिके हुए नहीं है, ये अधर आकाश में हवा पानी पर ही है, कुछ तो खाली आकाश में ही है। आगे आगे के स्वर्ग हैं सर्वार सिद्धि नवग्रह आदि नव अनुदेश, उनके नीचे तो हवा पानी भी नहीं है, ओनली आकाश में, ऐसा भी आता है आगे आगे जब अपन पढ़ेंगे। तो ये विमानों में रहते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं इन्हें इन्हें वैमानिक। कल्पवासी भी बोलते हैं। कल्पवासी और कल्पोपन्न फिर इसी के भेद है भाभी जी। अच्छा वैमानिक के 2 भेद आते हैं, कल्पवासी और कल्पोपन, माने जहाँ पर इंद्र, सामान्य पारिषद, मंत्री, ऐसे सेना, प्रजा, ऐसे भेद करते हैं ना, तो उनको बोलते हैं कल्पोपन। सुने हैं स्वर्गों के 2 नाम, कल्पोपन और कल्पाती। और जहाँ पर सब अपने अपने इंद्र होते हैं, माने उसमें ऐसा मंत्री राजा ऐसा कोई भेद नहीं होता है, उसको बोलते हैं कल्पोपन, नहीं सॉरी कल्पाती, है ना। 16 स्वर्ग से ऊपर के देव कल्पतीत कहलाते हैं, और 16 स्वर्ग तक के देव कल्पोपन्न कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये वैमानिक के 2 भेद आते हैं। ज्योतिष में चंद्रमा सूरज आदि ये सारे देवों के विमान, ये भी सब देव है ना। और व्यंतर, व्यंतर मध्य लोक में जो अपन पढ़ते सुनते हैं ना, भवनवासी और व्यंतर, माने इस काल में 2 ही प्रकार के देवों का आता है,
ये दो ही प्रकार के देव इधर उधर मंडराते रहते हैं, भवनवासी और व्यंतर। और उसमें भी मुख्यतः व्यंतर अपन पढ़ते हैं ना, उसके ऊपर आ गया, उस पर सवारी आ गई, वो सब व्यंतर देवों का ही कार्य है। यही ज्यादा आजकल, हाँ, राक्षस भूत पिशाच इनके भेद आएंगे। 8 प्रकार के होते हैं ना, किन्नर किम पुरुष मौरव गंधर्व राक्षस भूत और पिशाच, ऐसे ही 8 प्रकार के आएंगे। कसाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति को लेशा कहते हैं। ये लेशाएं 6 प्रकार की होती हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर 6 प्रकार की लेशा बताई है। जो हमने एग्जाम्पल अभी पढ़ रहे थे ना, वो एग्जाम्पल का देखो इससे अगले पेज पर ही आ रहा है पूरा, इसमें नीचे भी लिखा हुआ है। देखो लेशाएं भी ना 2 प्रकार की होती है, एक द्रव्य लेशा और एक भाव लेशा। देव गति में तो क्या होता है कि जैसे रंग का उनका शरीर होता है, उनकी लेशा भी वैसी ही होती है। लेकिन मनुष्य और तिरंज गति में क्या होता है कि हो सकता है कि शरीर तो काले रंग का है, माने द्रव्य लेशा है कृष्ण और परिणाम हो जाए शुक्ल लेशा तक के, माने शरीर की लेशा अलग और परिणाम की लेशा भावों की लेशा अलग, है ना। ऐसे होता है ना, अपने यहाँ तीर्थंकरों में भी आता है कि शरीर का रंग काला था, श्याम रंग के थे, लेकिन उन्होंने शुक्लेशा की परम शुक्लेशा प्राप्त करके मोक्ष चले गए। लेकिन देव गति में और नरक गति में उनका बाहर से भी शरीर, जैसे नरक गति में काला शरीर है तो उनका भाव लेशा भी उनकी कृष्णी है। हाँ, ऐसे भी होता है, ठीक है ना। देखो अब आएंगे जब अपन देवों के भेद प्रभेद पढ़ेंगे ना, जैसे असुर कुमार है तो उनमें सबके अलग अलग कलर बताए हैं और कलर के हिसाब से उनकी लेशा भी बताई है। ऐसा देखो, द्रव्य लेशा तो नाम अनुसार ही होती है। तात्पर्य यह है कि वर्ण की अपेक्षा कृष्ण लेशा वाले के शरीर का रंग भौरे के समान काला होता है ना। द्रव्य लेशा की अपेक्षा, है ना, किसी का उन्हें कृष्ण लेशा वाला है, उसका शरीर कैसा होगा, जैसे भौरा होता है काले रंग का, देखा है ना? बिल्कुल डार्क काला, भौरे के समान काला। नील लेशा वाले का रंग कैसा होगा, नील मणि के समान नीले रंग का, डार्क नीला। कापोत लेशा वाले का रंग कैसा होगा कि कबूतर के समान सलेटी, ना तो ज्यादा काला होता है ना व्हाइट, दोनों का मिक्स करके बनाते हैं ना सलेटी। ऐसा भी आता है कि विग्रह गति में सबकी कापोत होती है, ऐसा भी आता है ना कि मुख्यतः शरीर की अपेक्षा, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि कार्माण शरीर होता है और तेजस शरीर होता है, कुछ ना कुछ तो रंग वहां भी होता है, क्योंकि पुद्गल परमाणु तो ही है वहां पर, तो वहां द्रव्य की अपेक्षा कापोत बताई जाती है, क्योंकि केवल ज्ञानियों के ज्ञान में आता होगा उस समय, क्योंकि बाकी अपन को तो दिखता नहीं है। पीत लेशा वालों का रंग होता है स्वर्ण के समान पीला अथवा सुनहरी कलर। पद्म लेशा का रंग होता है कमल के समान और शुक्ल लेशा वालों का रंग शंख के समान सफेद होता है। माने देवगति में और नरक गति में जैसा शरीर, जैसे द्रव्य लेशा, वैसी ही उनकी भाव लेशा। नरक गति में तो मुख्यतः कृष्ण लेशा ही बताई है, एक इंद्रिय में भी कृष्ण लेशा ही बताई है। हाँ हाँ, विग्रह गति में भावलेश्य नहीं होती क्या? आगे आएगा, अभी नहीं वैष्णव पढ़ा ना। हाँ हाँ भाभी जी, विग्रह गति में भावलेश्य नहीं होती है क्या? क्या कह रहे हैं? विग्रह गति में भावलेश्य नहीं होती है क्या? नहीं, वहां पे भी होती है, लेकिन ये तो ना कौन वहां सी? पर जब तक वहां पर प्रवृत्ति रूप में दिखेगी नहीं, वो तो जैसा जीव है उस प्रकार की उसकी लेशा होती है। और नहीं, यहाँ पर जिन परिणामों में उसने मरण किया है ना, जिन परिणामों को मरण करते हैं उसी प्रकार की लेशा अपर्याप्तक अवस्था में भी विग्रह गति में भी बनी रहती है। अभी आ रहा है प्रकरण कि देवों के बारे में भी आएगा, जैसे अपन पढ़ते हैं ना कि देव पूरा जम्बूद्वीप पलट दे तो भी उसकी तीव्र लेशा नहीं कही, मोक्षण प्रकाशक में आया ना। अब पेड़ आदि बाहर में कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी उठा पटक नहीं कर रहे, फिर भी उनको कृष्ण लेशा कही है,
तो हम सर्वथा ऐसे नहीं कह सकते कि बहिरंग प्रवृत्ति से या हम हर किसी की पहचान लें। ये भी जो एग्जाम्पल आते हैं ना, ये जो पेड़ वाला दिखाया है, ये मुख्यतः मनुष्य गति की अपेक्षा, और वो भी स्थूल उदाहरण है। हाँ, जो मोटा मोटा परिणाम पकड़ में, क्योंकि प्रवृत्ति रूप बताया जा रहा है ना इस अपेक्षा से। देखो अपन आगे देखते हैं, आ रहा है विषय वैसे धीरे धीरे। भाभी जी, हाँ बोलिए भाभी जी। तो जैसे जीव के परिणाम तो भाभी जी हर समय एक जैसे नहीं रहते, तो फिर देवों का ये रंग के अनुसार कैसे लेशा, मतलब वो लेशाओं का वो कह सकते हैं, कृष्ण लेशा वाला क्या हर समय उसके परिणाम खराब ही रहेंगे, हर समय क्रोध के परिणाम रहेंगे उसके? तो बहुत अच्छा प्रश्न है भाभी जी का। वो ये कह रहे हैं कि भी परिणाम तो हर टाइम बदलते रहते हैं। तो हम जैसे हम कहेंगे कि स्वर्ग में पीत पद्म शुक्ल लेशाएं होती है, और परिणाम तो बदलते रहते हैं, कभी संकलेश हो रहे हैं, कभी विशुद्ध हो रहे हैं, कभी कैसे। तो क्या हमेशा एक जैसे ही बने रहते हैं क्या? देखो, एक लेशा भी ना असंख्यात प्रकार की हो सकती है। जितने जीव उतनी, जैसे अब कषाय का होता है ना, जितने जीव उतनी प्रकार की कषाय। अब क्रोध है, क्रोध कोई एक प्रकार की नहीं होता है। एक ही व्यक्ति को पता नहीं कितने प्रकार का क्रोध आता है। कभी कैसा क्रोध, कभी कैसा, कभी इतना ऊंचा, कभी इतना नीचा। हाँ, पीतलेशा भी असंख्यात प्रकार की हो सकती है, कृष्णलेशा भी असंख्यात प्रकार की हो सकती है। ऐसा नहीं है, मानो जैसे नरक गति में कृष्णलेशा बताई, तो हर टाइम उनका तीव्र कृष्णलेशा के रहते हो, ऐसा भी नहीं है ना। यद्यपि 7वें नरक में तीव्रतम ही बताई है मुख्यतः, लेकिन उसमें भी असंख्यात भाग होते हैं, तो उसके हिसाब से तीव्रता मंदता होती रहती है। लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है कि वहां पर कोई शुक्ल नहीं होंगे। माने जैसे ये मामला 100 की काउंटिंग के बीच में ही रहेंगे, 101 वाले परिणाम नहीं होंगे। तो ऐसे लिमिट होती है ना। जैसे स्वर्गवासी हैं तो उनके कृष्ण नील वाले नहीं होते हैं, अल्पोपन्ने कृष्ण नील कापोत, इस तरह के परिणाम नहीं होते उनके। पीत पद्म शुक्ल वाले ही होते हैं, कल वैमानिक देवों के हमेशा। तो उसी में ही कम ज्यादा होता रहता है। हाँ भाग आंटी। हाँ हाँ, देखो क्योंकि सम्यक दर्शन का जो संबंध है ना, वो लेश्याओं से नहीं है, वो कसायों से है, अनंतानुबंधी आदि। और ऐसा भी आता है, इसी में तत्वार सार में ही है कि जिस समय सम्यक दर्शन होता है, तो उस समय अंतर मुहूर्त के लिए उनके शुभ रूप परिणाम हो जाते हैं, ऐसा भी ये बताया है। ठीक है ना, क्योंकि तीव्रतम कृष्ण लेशा आदि में सम्यक की उत्पत्ति कैसे होगी, क्योंकि उसमें भी क्या है, कृष्ण भी होगी ना, तो मंद कृष्ण, कृष्ण में भी तीव्र कृष्ण और मंद कृष्ण दोनों तरह की होती है ना। तो उनको मंद माने उस समय शुभ परिणाम होंगे, तो ही सम्यक की उत्पत्ति होगी, तीव्रतम में नहीं होती है। ठीक है ना। अच्छा, जो नरक में जीव हैं जो निकलकर वो बनेंगे, भगवान बनेंगे, तो उनकी कृष्ण लेशा नहीं होती होगी? वो तो देखो, जब एक तो 6 महीने पहले, अगर देखो 7वें नरक से तो आते ही नहीं है, है ना। हाँ। और तीसरे तक वाले तीर्थंकर बंद प्रश्न है कि जो तीर्थंकर बनेंगे नरक से निकलकर, उनकी तो कृष्ण नहीं होती होगी, लेकिन जैसे सबकी होती है ना, उनकी भी वहां पर ऐसे ही होती है। बस ये है कि उनकी कृष्ण में मंदता हो सकती है सम्यक दृष्टि ज्ञानियों की, और बाकी सब में तीव्रता हो सकती है। हाँ हाँ, आया है सारा। हाँ, माने क्या होता है, देखो ये जो मुख्यता लिखी रहती है ना कि नरक में कृष्ण नहीं होती है, स्वर्ग में यही होती है, ये मुख्यता की अपेक्षा होती है कि सारी जिंदगी जो मुख्य गौण मुख्य है, लेकिन गौण रूप में बाकी भी होती है, उनका विशेष वर्णन नहीं होता है। तो पूरे आजीवन कौन से कोई व्यक्ति ना बहुत क्रोधी है, तो अब बीच बीच में, अब ये तो है नहीं कि पूरी जिंदगी वो गुस्सा ही करता रहता है, कभी शांत भी होता होगा, है ना, अपने परिवार वालों के साथ हंसता बोलता भी होगा, लेकिन हम मुख्यता की अपेक्षा क्या बोल देते हैं, ये तो बहुत क्रोधी है। अब क्या वो 24 घंटे ही क्रोध करता रहता है। तो ये जो वर्णन आता है ना, ये मुख्य गौणता की अपेक्षा आता है। जैसे अपन बोलते हैं ना, नरक में क्रोध कषाय की मुख्यता है, मनुष्य पर्याय में मान कषाय की मुख्यता है, देव गति में लोभ कषाय की मुख्यता है, तिरंच गति में मायाचारी की मुख्यता है। क्योंकि मुख्यता की अपेक्षा होता है, लेकिन परमानेंट वहां पर एक एक कषाय होती है ऐसा नहीं है। ठीक है ना, सब जगह जहाँ पर पूरा ही मिथ्या दृष्टि है, तो सारी कषाय विराजमान है, सारी लेशा वहां पर है, ऐसा।
ठीक है ना। देखो और देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल आ रहा है, कृष्ण नील कापोत, ये 3 लेशाएं अशुभ भाव रूप है, संकलेश परिणाम के तारतम्य रूप है। माने कृष्ण नील कापोत लेशा वाला कि अगर बहिरंग में अपन थोड़ी पहचान करेंगे तो कैसा दिखेगा कि निरंतर संकलेश परिणाम रूप। तारतम्यता कह रहे हैं कि इसी में ना कम ज्यादापना होता रहता है। कृष्ण में भी कभी तीव्र हो रही है, कभी तीव्र कृष्ण है, कभी मंद कृष्ण है, कभी मंदतम कृष्ण है ना। तो ये सारी लेशाएं ऐसे तारतम्य रूप में विराजमान होती है। पीत पद्म शुक्ल लेशाएं शुभ भाव रूप है, विशुद्ध परिणाम के तारतम्य रूप होती है। माने 3 शुभ रूप होती हैं और 3 अशुभ रूप होती है। वैमानिक देवों के 3 शुभ रूप ही बताई जाती हैं। मनुष्य तिरंच में तो पूरी की 6 की 6 बताई जाती है ना। मनुष्य के भी 6 लेशा होती हैं और तिरंच में भी, बस नारकियों में और देवगति में और नरक गति में। देवगति में मुख्यतः 3 शुभ रूप और नरक गति में मुख्यतः 3 अशुभ रूप। हाँ जी, भवनात्रिक में पीतांत बताइए ना। पीत में भी उनके जैसे पीत के भी ना कई भाग हो सकते हैं, मंद पीत, तीव्र पीत, तीव्रतम पीत। हाँ, आया है, ये मोक्षा प्रकाशक में प्रकरण है, सारा आ रहा है धीरे धीरे सारा। तात्पर्य यह है कि कृष्ण लेशा अशुभ तव संकलेश रूप है, नील लेशा अशुभ तर संकलेश रूप है और कापोत लेशा अशुभ संकलेश रूप है। माने है तीनों संकलेश रूप ही। अब देखो संकलेश परिणाम के भी यहाँ पर 3 तरह के भेद करते हैं, और आप कृष्ण में भी अशुभ अशुभ तम में भी ना, उसमें भी आप बहुत सारे भेद कर सकते हो, है ना। किसी के ज्यादा तीव्र, किसी के कम तीव्र, किसी के मध्यम तीव्र, ऐसा भी आता है। मुख्यतः कि पंचम काल में जो मतलब धर्म क्षेत्र में भी लगे हुए हैं। तो देखो कृष्ण नील वाले की तो अलग ही प्रवृत्ति होती है, मार दे मर जाए, है ना। धर्म क्षेत्र में भी लड़ाई झगड़ा ये सब चलता रहता है। लेकिन जो लड़ाई झगड़े वाले भी नहीं है और हमें बाहर से मध्यम दिखते हैं, कि मुख्यतः कापोत लेशा वाले जीवों की ज्यादा बहुलता है। धर्म क्षेत्र में भी एक बार ब्रह्मचारी सुमन भाई जी के ना इसके ऊपर बहुत अच्छे प्रवचन है, कभी सुनना। माने उन्होंने ना पूरा एक एक एग्जाम्पल देके समझा रखा है कि कैसी कापोत लेशा वाले की कैसी प्रवृत्ति होगी। तो उन्होंने कापोत लेशा पे बहुत प्रवचन कर रखे हैं पूरा। जैसे पानी छानेगा तो कैसे छानेगा कि प्रमाद में, अंदर में संकलेश बरत रहा है, बस माने धर्म के नाम पर खाना पूर्ति, बस क्रिया क्रिया करनी है, उसके प्रति हर्षोल्लास नहीं है, जीवों के प्रति करुणा नहीं है, बस इसको दिखाना है कि हाँ मैं कर रहा हूँ। इनके थोड़ा सा भय प्रवचन कि कहीं में नरक में न चले। ब्रह्मचारी सुमन भाई जी के अच्छा 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 यूट्यूब अच्छा पर भी लगे हुए हैं, उनके लेशा के ऊपर बहुत अच्छे प्रवचन है। मैंने पूरा घरेलू अच्छा एग्जाम्पल दे दे के 6 लेशा के परिणाम समझा रखे हैं। तो उन्होंने कहा है कि भाई ऐसे धर्मात्मा कि बस जो लीक पीटते हैं सिर्फ धर्म की, उस उन सबको उन्होंने कापोत में लिया है। उन्हें इतनी भी तीव्र कषाय नहीं दिखाई देती है, लगे हुए भी हैं। हाँ क्या, हाँ वो यही बोलते हैं कि धर्म का बंटाढार कापोत लेशा वालों ने किया है। तो तीव्र वाले से भी सब डर जाते हैं और वो उसको भी ख्याल में रहता है कि मैं तीव्र कषाय हूँ। हाँ सही बात है। इस प्रकार पीत लेशा शुभ विशुद्ध भाव रूप है, पद्म लेशा शुभ तर विशुद्ध भाव रूप है और शुक्ल लेशा शुभ तम विशुद्ध भाव रूप है। माने 3 शुभ भाव रूप बताई हैं और 3 अशुभ भाव रूप। देखो वो एग्जाम्पल इसमें आ गया जो अपने लिया था, अभी देखते हैं। 6 व्यक्ति एक जंगल में भटक जाते हैं। भूख प्यास से वे लोग पके हुए आमों से लदे हुए वृक्ष को देखकर इस प्रकार सोचते हैं। कृष्ण लेशा के अशुभतम परिणाम वाला सोचता है कि मैं इस पेड़ को जड़ से उखाड़कर इसके फल खाऊंगा। मैंने बताया ना कृष्ण तम लेशा वाले जो जीव होते हैं, जैसे आपने बताया ना, अपने मुनिराजों की गोचरी वृत्ति बताई है ना, गधाचरी नहीं बताई है। गोचरी और गधाचरी में क्या अंतर होता है? कहते गधा खाता है ना, किसी खेत में भी चरने छोड़ दो उसको, तो वो ऐसे खाता है कि ना तो उसका खुद का पेट भरता है और पूरी फसल बिगाड़ देता है वो गधा। और गाय कैसे चरती है? जड़ से, माने उखाड़ उखाड़ के फेंकता है गधा,
और गाय कैसे चढ़ती है कि जितना उसको खाना है ना उतनी ही घास उखाड़ेगी, उतना ही खाएगी। बाकी माने और लोग भी पेट भर सकते हैं, ऊपर ऊपर से खाएगी, दूसरा अगले दिन वो तो आके दोबारा भी खा सकती है। लेकिन गधा ऐसे बर्बाद करके जाता है कि ना तो अपने लिए छोड़ता है अगले दिन के लिए और ना किसी दूसरे के खाने के लिए छोड़ता है। तो ऐसे ही कृष्ण लेस्या वाले परिणाम होते हैं, झपट्टा मार के। कुछ होते हैं ना, कुछ बच्चों की भी हैबिट होती है, माने पता है कि हम बस थोड़ा सा ही भूख पाएंगे, लेकिन वो क्या करते हैं कि ना किसी किसी को नहीं खाने दूंगा, खुद जितना पेट भर गया फिर क्या करना है, डस्टबिन में डालना है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, वो खूब पैसे वाले हैं, चीज फिक जाएगी लेकिन किसी को देंगे नहीं। ऐसे ऐसे लोग देखे होंगे ना आपने, नहीं मतलब फेंकना मंजूर है लेकिन किसी को देंगे नहीं, ना किसी भिखारी को देंगे ना किसी गरीब, अपने घर के नौकर तक को नहीं देते। क्यों? क्योंकि सर पे चढ़ जाएंगे, हमें डस्टबिन में फेंकना ठीक है, नौकर को नहीं देंगे। कृष्ण कृष्ण तीव्रतम वेश्या, तो वो क्या सोचता है कि जड़ को उखाड़ कर फल खाऊंगा। और जड़ को उखाड़ना माने देखो, कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जिसने वो आम का पेड़ लगाया होगा, है ना, कहते हैं ना आम का पेड़ लगाता तो कोई और है और खाते कोई और है। लगाने वाला कभी भी आम का पेड़ के फल नहीं खा पाता है, तो उसको भी देखो परोपकार की वृत्ति है। और ये जो उखाड़ के खाएगा, ये कितने साल में बन के पक के तैयार हुआ। ऐसे होते हैं लोग, आप देखना अपने आपके आसपास ही मिल जाएंगे। मैंने अपनी संपत्ति का ना दान में देंगे, ना ऐसे ऐसे लोग हैं ना अपने बच्चों को भी नहीं देंगे, तो सारा वो बैंक में खत्म हो जाता है उनका। हाँ ऐसे ऐसे भी सही कह रही हैं। आजकल लैपटॉप मोबाइल है, मैंने किसी को सीक्रेट नहीं बताएंगे, पासवर्ड लगा के रखेंगे और मरने के बाद सामने वाला पासवर्ड खोल नहीं पाएगा। वो सब ऐसी मिट्टी बन जाती है, सब चीज की मिट्टी की माया मिट्टी में मिल जाती है। हाँ पाप साथ में जाएगा, माया तो नहीं जाएगी, लेकिन उस माया के चक्कर में जितना पाप किया था वो जरूर साथ में जाएगा। नील लेस्या के असुरतर परिणाम वाला सोचता है, मैं डाली को काटकर अपना पेट भरूंगा। माने इसके खाने की प्रवृत्ति ऐसी है कि थोड़ा बहुत कुछ ज्यादा जिद कर रहा है उसके लिए थोड़ा सा छोड़ देता है। बिगाड़ता ये भी है ना, ये भी बिगाड़, जैसे आजकल शादी ब्याह में चल गया है ना, प्लेट भर भर पूरा भर भर के परोस लेते हैं, शक्ति है नहीं, क्या करते हैं, ये चखा ये चखा ये चखा। फिर अब देखो वहां पे शादी ब्याह में जो डस्टबिन होते हैं वो खाने से कितना भरे रहते हैं, मतलब कितने लोग इसमें एक बारात और जीम जाए, इतना तो फिकता है खाना, बस बर्बाद करना है। पूरा सुअर ऊपर बनवा लेते हैं अपनी थाली में, ये भी भर ये भी भर ये भी भर, खाया जाता नहीं है ना, शक्ति है नहीं और आसक्ति है तीव्र है। तो नील लेस्या वाला माने जड़ से तो नहीं उखाड़ता है ना, माने कृष्ण वाले से इसकी थोड़ी सी मंद है इसकी कशा है। कापोत लेस्या के अशुभ परिणाम वाला सोचता है कि टहनी मैं तो टहनियों को काटकर अपना पेट भर लूंगा। माने ना तो वो पूरा पेड़ काटता है ना वो डाली काटता है, मात्र टहनी माने बर्बाद, लेकिन ये भी कर रहा है क्योंकि एक टहनी में मानो 20-25 आम हुए और ये कितने खा पाएगा, 2-3 ही खा पाएगा, 4-5 खा लेगा, बाकी तो सब फेंकेंगे ना। इसलिए ये तीनों ही अशुभ लेस्या की प्रवृत्ति बताई जा रही है। हाँ? शुभ भाव रूप पीत लेस्या वाला सोचता है कि मैं तो गुच्छे को तोड़कर अपनी भूख मिटा लूं। अब ये है ना, पूरे पूरे गुच्छे लगे रहते हैं कि नहीं, एक एक गुच्छे में 5-5 10-10 टंगे रहते हैं, तो वो पूरा गुच्छा तोड़ता है। पद्म लेस्या वाला सोचता है कि मैं तो मात्र पके पके खाऊंगा, क्योंकि गुच्छे में कुछ पके भी हो सकते हैं कुछ कच्चे भी हो सकते हैं। अब आपने पके पके तो खाएंगे और कच्चे का क्या करेंगे, फेंक देंगे, तो थोड़े से यहाँ पर भी बर्बाद हुए। ऐसा तो पद्म लेस्या वाला सिर्फ पके पके ही तोड़ता है और शुक्ल लेस्या वाला टूटे हुए जमीन पर पड़े हुए फल से ही अपना काम चला लेता है। ऐसे ही आप ये मनुष्य, ये तो एग्जाम्पल रूप है, बाकी आप इसमें डेली की अपने घर की प्रवृत्ति में भी इस तरह के जीव आप पहचान कर सकते हो कि कौन कृष्ण लेस्या वाला है, कौन शुक्ल लेस्या वाला है, कौन पद्म कौन पीत वाला। तो बहिरंग प्रवृत्ति की थोड़ी थोड़ी पहचान बताएगी, लेकिन सर्वथा ऐसा नहीं है, मैंने पहले ही कह दिया है, सर्वथा ऐसा नहीं है ना, बहिरंग प्रवृत्ति किसी की नहीं दिख रही हो और अंदर में कृष्ण लेस्या भी हो सकती है। और देव आदि की बहिरंग में प्रवृत्ति
तीव्र बताई है, लेकिन फिर भी वहां पर अशुभ लेस्याओं की सत्ता नहीं है ऐसा। क्या लेस्या की वजह से उसके परिणाम ऐसे होते हैं कि परिणाम ही होने पर लेस्या होती है? हाँ, ये परिणामों की अपेक्षा ही लेस्या यहाँ पर बताई जा रही है, हाँ। ठीक है ना। इनका देखो लेस्या और जो अनंतानुबंधी, माने जैसे अनंतानुबंधी कषाय है, तो अनंतानुबंधी कषाय में 6 लेस्या हो सकती हैं। अच्छा। अनंतानुबंधी कषाय वाले जीव को, अब जैसे देखो अपन यहाँ बैठे हुए हैं, तो इस समय अपन की मंद लेस्याएं तो चल रही है। कृष्ण कृष्ण लेस्या के परिणाम होते तो कहाँ होते अपन, विचार कर लो, है ना। तो कषाय तो अनंतानुबंधी है, लेकिन परिणामों में पीत चल रही है, पद्म चल रही है, लेकिन शुक्ल आदि में भेद आते हैं कि जो परम शुक्ल लेस्या आदि होती है वो ज्ञानी जीवों को ही होती है ना। शुक्ल शुक्ल की भी एक सीमा बताई है कि अनंतानुबंधी तक कौन सी शुक्ल हो सकती है। जैसे द्रव्यलिंगी मुनिराज है, उनको शुक्ल लेस्या होती है ना, कि पूरा उनको कोई कितना भी उनका उपसर्ग करे, हाँ, शुक्ल लेस्या के परिणाम से ही 9वें गृहव्यक जाते हैं। द्रव्यलिंगी मुनिराज शुक्ल लेस्या के परिणाम से ही 9वें गृहव्यक तक जाते हैं, है ना। कोई कितना भी कोई उपसर्ग कर रहा है, कोई कितनी गाली दे रहा है, घर से भी निकाल रहा है, ऐसा अनंतानुबंधी वाले कषाय को इतनी मंद लेस्या भी हो सकती है ना। इसलिए लेस्याएं कम ज्यादा होना मायने नहीं रखता है, मुख्यतः मायने क्या रखता है, कषाय का अभाव होना। ऐसा ध्यान रहे, पेट तो सभी को भरना है, भूख तो सभी को मिटाना है, पर उसके परिणामों में जो अंतर है वही लेस्याओं के स्वरूप में अंतर है। देखो पेट तो छयों ने भरी है ना, छयों को ही आम खाने हैं, लेकिन सबके खाने का तरीका देखो अलग है ना। यहाँ पर भी होता है ना, कुछ जीव ऐसे हो, क्या, हाँ, है ना, कुछ माने कुछ लोग होते हैं ना, देखो हमें लग रहा है कि हमारा भोजन ज्यादा है, तो पहले ही सच्चे में से ही निकाल लो। कुछ लोग क्या, उसको पूरे थाली को बर्बाद करके और पूरा उसका झूठा करके फिर तुम किसी को दोगे तो कोई खाएगा क्या। पहले ही जितना अपने भूख है उतना लीजिए ना, सारा क्यों बर्बाद करना। अपने आप पता है झूठा छोड़ने में महाहिंसा बताई है, महाहिंसा। मतलब आप विचार करके देखना कि थाली में जो झूठा छोड़ते हैं ना, उसका क्या होता होगा, थोड़ी सी कल्पना करके देखो। हमने देखो 2 चम्मच दाल छोड़ दी, फिर वो हमने डस्टबिन में डाल दी, अब विचार करो कि उस दाल का क्या बनने वाला है। आप देखो सुबह का लंच शाम को खोलते हो, कितनी अच्छी खुशबू आती है। सुबह अपन कहीं ऑफिस में लंच लेके गए हो, स्कूल में लेके गए हो, और कुछ लोग अगले दिन लंच खोलते हैं, उनकी कैसी स्मेल आती है लंच में। आवाज बहुत स्लो आ रही है। हाँ, अब यहाँ से तो सही है भाभी जी, सबको कम आ रही है क्या आवाज। नहीं आंटी जी सही आ रही है। नहीं सही आ रही है। कि एक बार क्या हुआ था, मैं घर पे ही बता रही थी कि थैली में ना थोड़ी सी चाय की पत्ती डली रह गई, वो गलती से जैसे टंगी रह गई नीचे, तो अगले दिन वो चाय की पत्ती नहीं बची, उसकी लट बन गई पूरी। पूरे माने वो जो भोजन हमने झूठा छोड़ा है ना, उसके पूरे की जीभ बन जाते हैं पूरा, जीभ। और कूड़े का होता क्या है, लोग सोचते हैं जैन कंजूस होते हैं, कंजूस होते हैं। भैया झूठा छोड़ना माने तो, हम कह रहे हैं ना आप बहुत बड़े दानी हो, परोपकारी हो, तो पहले अच्छा वाला भोजन ही बांट दो ना। झूठा करके डस्टबिन में फेंकने से क्या प्रयोजन है। उसके इतने जीव हो जाते हैं, उसमें भी आप पॉलिथीन में बांध बांध के फेंकते हैं, खुले में फेंकने का कोई माने वो बुरा लगता है ना, अच्छा नहीं रहेगा, अपन असभ्य कहलाएंगे अगर खुला हुआ कूड़ा फेंकेंगे। अब वो थैलियां पूरा भरी की भरी ऐसे की ऐसे, मानो महीनों सुमेरु पर्वत बन जाते हैं, पूरे पहाड़ बने हुए हैं दिल्ली में कूड़े के, पूरा कब तक सड़ता रहता है। फिर क्या होता है कि उसको मानो जलाते हैं यदि कूड़े को, क्या होगा, माने उसके अंदर जो जीव उत्पत्ति हुई थी, कितना कैसे वो तड़प तड़प के मरते हैं। इसलिए तो बताया घर में 2 डस्टबिन होने चाहिए, सूखे कूड़े का अलग, गीले कूड़े का अलग। वैसे नहीं है, झाड़ू लगाई, वो तो सूखा था कूड़ा, लेकिन हमने छिलके वाले कूड़े में डाल दिया, तो क्या होगा कि वो जो सूखा कूड़ा था ना, वो सब कीचड़ रूप में परिवर्तित होके जीव उत्पत्ति होगी। हमने आ रहा है ना। तो जैनी का तो एक एक चीज माने एक एक कदम कदम भी कैसा, हर क्रिया अहिंसक होनी चाहिए ना। छिलके आदि हैं, आपके आसपास जानवर हैं तो उनको भिजवाओ ना, पहले माने कोई चीज घर में सड़नी नहीं चाहिए, जीव उत्पत्ति नहीं। थाली बिल्कुल ऐसे पहुंच के खाना चाहिए कि माने मांजने वाले को झूठ उतारनी ना पड़े। समझ में आ रहा है, धोके पीना, लोगों को लगता है धोके पीना, कितना गंदा काम है धोके पीना, जैसे
लेकिन ये नहीं पता ये छोटी छोटी बातें उन्हें कितनी कितनी हिंसा होती है झूठन छोड़ने में। समझ में आ रहा है ना? आजकल तो जैन धर्म के वे में नहीं, दूसरे वे में वीडियो आ रही है ना, होटलों में जाते हैं जो लोग झूठा भोजन इकट्ठा कर करके ना गरीबों को बांटते हैं। तो एक वीडियो आई थी कि अच्छे पढ़े लिखे लोग गए और वहां पे कोई लग्जरी बड़े माँ बाप के बच्चे थे, आधी आधी जो झूठी थाली छोड़ के और चल दिए। एक वीडियो आई थी अभी। तो फिर वो जो 2-3 लोग आए ना, उन्होंने वही वाला भोजन खाया। तो जैन धर्म में यद्यपि झूठा भोजन ना खाया जाता है ना खिलाया जाता है। तो फिर क्या करा, उन्होंने झूठी वाली थाली खाई उन लोगों ने और उसके पैसे डाले वहाँ जो भी दान पात्र में, क्योंकि वो फ्री वाला भोजन था। फिर उन लोगों को समझाया कि जो तुम झूठा छोड़ के जा रहे हो वो किसी की माने किसी को मरने से बचा सकता था ना। कोई बेचारा 3 दिन का भूखा है, कोई 1 हफ्ते का भूखा है। तो अपने को विचार करना चाहिए माने, क्योंकि अच्छी फैमिली जो संपन्न है ना, उनके बच्चे इस मामले में बहुत बिगड़ जाते हैं। भरी थाली अच्छी लगी तो खाई, नहीं तो खिसका के चल दिए। और जिनकी मम्मियाँ झूठन खा लेती है उनकी तो निपट जाती है। और जैन धर्म की प्रवृत्ति के हिसाब से झूठा नहीं खाना चाहिए। तो वो थाली का क्या होगा फिर? फिकेगी सारी। और फिकेगी माने जीव उत्पत्ति होगी, सड़ेगी। उसमें 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। क्योंकि जो हमारी लार मिश्रित हुई है ना उसमें, तो उसमें हमारी लार में पंच इंद्रिय समूर्छन जीव भी पैदा होंगे सारे। ऐसा ठीक है ना? बाकी के जो लेशा के ऊपर थोड़ा सा चर्चा अपन कल भी करेंगे। निज निधि निज ने बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन्हें वाणी मां वंदना सद। नमो अरहंता, नमो सिद्धाणम, नमो आयरिहाणम, नमो वज्झाया, नमो लोकसापेसा। बोलो जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। जय जिनेंद्र आंटी जी। जय